नमस्ते, जय धन्वंतरी। अभी हमने आयुर्वेद के ही कुछ विषयों पर बात की पिछले वीडियोस में, पिछले विषयों में, कि क्षेत्र अंबु अर्थात जैसे खेत में कुछ फसल उगानी हो तो खेत चाहिए, बीज चाहिए, अनुकूल ऋतु चाहिए और अनुकूल पानी चाहिए। इतना हमने देखा था। ये चारों का आनुकूल्य होगा, चारों की उत्तम, जितनी कक्षा पे उत्तमता होगी उतनी फसल उत्तम होगी। ये एक स्वाभाविक विज्ञान है, वो हमारे जीवन का ही एक भाग है। हम रोज उसको देखते हैं, वो प्रत्यक्ष सिद्ध बात है, उसमें कुछ प्रूव करने जैसा नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष सिद्ध, स्वयं सिद्ध है। उसको स्वयं सिद्ध कहते हैं। वो कुछ सिद्ध करने के लिए बहुत बड़े बुद्धिमत्ता की या अनुमान की जरूरत नहीं है। उसी तरह से महर्षि सुश्रुत ने शारीर स्थान में स्त्री के गर्भाशय को खेत बताया है, पुरुष के शुक्र को बीज बताया है, रस, जो आहार से रस बनता है वो रस को जल बताया है, और अनुकूल काल को, समय को वो ऋतु बताया है। जैसे वो कुछ अनुकूल पीरियड्स होते हैं, टाइम होते हैं, उसको उन्होंने ऋतु बताया है, ये समय को, काल को, टाइम को। अब आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्या चाहिए, तो अधिष्ठान चाहिए। कोई भी कार्य करना हो तो 5 कारण चाहिए, ऐसा भगवद गीता में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथग्विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कोई भी कार्य करना हो तो अधिष्ठान अर्थात जहां पर कार्य होना है वो भूमि, वो क्षेत्र तैयार होना चाहिए, वो प्लेस। तो यहाँ पर एक गर्भ का निर्माण है, वो गर्भाशय में होने वाला है, उसका पूरा पोषण होने वाला है, वो जगह है, वो गर्भाशय है। अब उसके ऊपर महर्षि सुश्रुत ने बताया कि जैसे हम किसी घर पे रहने जाते हैं तो उसको सफाई करते हैं, एक प्रकार की उसको साफ सफाई करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, और उसके बाद उसमें हम अपना निवास करते हैं। उसी तरह से गर्भाशय की शुद्धि बताई है यहाँ पर। अब वो कैसे होती है वो तो हमने विचार किया कि जैसे शुद्धि के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे वस्त्रों की शुद्धि धोकर होती है, उस तरह से धोकर होती है वस्त्रों की शुद्धि, जैसे हम धोते हैं, वॉश करते हैं। लेकिन सभी प्रकार के में जरूरी नहीं है कि शुद्धि धोकर ही हो, वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत चीजें धोई नहीं जा सकती है, बहुत चीजें प्रत्यक्ष भी नहीं होती है, तो उसका शोधन अलग अलग प्रकार से होता है। तो आज हम देखेंगे गर्भाशय शुद्धि कैसे हो और उसके लिए क्या बताया है। तो गर्भाशय शुद्धि के लिए रज शुद्धि बताया है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, वो इंगित करता है कि गर्भाशय कितना प्रबल है, दुर्बल है, रोगी है, निरोगी है। तो उसके लिए स्त्रियों को मासी अर्थात हर एक मास में रजस्राव होता है। तो वो रजस्राव से अनुमान होता है कि गर्भाशय की स्थिति क्या है। वो देख सकते हैं, कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है। जैसे कहीं से हमको बाढ़ आ गई तो हम देख सकते हैं कि बारिश होगी वहां पर। तो उसी तरह से रज को देखकर, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, जो स्राव होता है, मेंसिस आता है, वो प्रत्यक्ष है, उसको देखकर, जानकर गर्भाशय की स्थिति क्या है वो जान सकते हैं, उसके रोग भी जान सकते हैं। तो बहुत सालों से ये विज्ञान, आयुर्वेद का विज्ञान विकसित था कि वो सबसे पहले रज शुद्धि की आवश्यकता बताता, गर्भ शुद्धि, गर्भाशय की शुद्धि के लिए, और उसके बाद ही संतति निर्माण की बात करता था। क्योंकि क्षेत्र शुद्ध नहीं होगा तो जैसे फसल शुद्ध नहीं होती है, उत्तम नहीं होती, उसी तरह से यहाँ पर भी क्षेत्र शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए क्या क्या करना है उसकी एक चर्या दी गई है।
कि रजस शुद्धि हो, गर्भाशय शुद्धि हो, तो इसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहली बात ये बताई कि उसकी शुद्धि के कुछ नियम है। वो ऐसे ही प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है। रजसा नारी शुद्ध्यति, ऐसा जो उपनिषद स्मृतियों में बताया है कि रज से नारी की शुद्धि होती है। उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से होती है। तो वो प्राकृतिक रूप से जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है वो प्राकृतिक रूप से ही अच्छी तरह से हो, उसमें बीच में प्रतिबंध ना आए, उसमें रुकावट ना आए, इसीलिए एक चर्या दी गई है, एक कुछ नियम बताए गए हैं। वो नियमों का नाम रजस्वला परिचर्या है, रजस शुद्धि परिचर्या है, दोनों कहते हैं उसको। रजस शुद्धि के लिए जो हम फॉलो करते हैं, हम जो उसको आचरण करते हैं, उसको रजस शुद्धि की परिचर्या, रजस्वला परिचर्या कहते हैं। वो बहुत ही डिटेल में सुश्रुत में भी दी है। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में तो बहुत मनोहर मनोरम्य श्लोकों में उसका वर्णन भाव मिश्र जी ने किया है। तो क्या क्या परिचर्या है वो हर एक स्त्री को, हर एक बहन को और हर एक पुरुष को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि तभी वो सपोर्ट कर पाएंगे, वो परिचर्या के लिए स्त्री को समझा पाएंगे और स्त्री उसका आचरण कर पाएगी। क्योंकि ये बहुत ही जानने जैसा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विषय है। इसमें विज्ञान से भी ज़्यादा, भौतिक विज्ञान से भी ज़्यादा मनोवैज्ञानिक बातें हैं। इसीलिए आज प्रायः दुख होता है ये कहने पर कि इतने वैद्य और आयुर्वेद का इतना प्रचार होने के बावजूद भी हमको YouTube पर एक भी वीडियो नहीं मिला कि जो रजत परिचर्या का आयुर्वेद की दृष्टि से उसमें निरूपण किया गया हो। या तो ये धार्मिक दृष्टि से बहुत लोग बताते रहते हैं कुछ भी, या तो फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा बताते रहते हैं मॉडर्न लोग। लेकिन उसकी साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि उसका विचार किया जाए तो ये बातें बहुत ही सत्य प्रतीत होती है। जब हम मन के स्तर पर कुछ विचार करते हैं तब, यदि स्थूल विचार करते हैं तब तो किसी में भी कुछ नहीं है, तब तो आप कोई भी रोगों का ही प्रमाण नहीं दे सकते। कोरोना जैसा रोग जैसे अभी आया है मानो, तो उसका भी कोई स्थूल रूप से तो दिखता ही नहीं है, तो उसका कोई अस्तित्व स्थूल तो है नहीं। तो स्थूल रूप से विचार करेंगे तो आप उसको भी नकार देंगे। किसी भी प्रकार के रोग जो इस प्रकार के संक्रामक होते हैं या इस तरह से होते हैं उसका नकार देंगे। एक उदाहरण देता हूं मैं। तो ये जो परिचर्या दी गई है उसको उस रीत से समझना पड़ेगा, पूरी परिचर्या को, और जो समझकर आचरण करेगा तो उसको तो अपने जीवन में, अपने शरीर पर और अपने मन में ही ये फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। रजस्वला परिचर्या का उत्तम संतति के हेतु वो बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसलिए जो महर्षि ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में, भाव मिश्र जी ने, और सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ में महर्षि सुश्रुत ने जो रजस्वला परिचर्या का विधान किया है, जो रजस्वला परिचर्या बताई है, उसकी हम कुछ बात करेंगे। जो बहुत कुछ परंपरा में है और बहुत कुछ का विकृत स्वरूप है जिसको प्राकृत करना पड़ेगा, और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसका कोई कहीं पर प्रमाण नहीं है, वो छोड़ देनी होगी। तो इस विषय को लेकर हम फिर देखेंगे कि किस बातों का प्रमाण है, कौन सी बातों का व्यवस्थित रूप से आचरण करें, कौन सी कहाँ पर भ्रांतियाँ है और कौन सी बातें छोड़ देनी है। तो ये आयुर्वेद की संहिता को, सुश्रुत संहिता को, भाव प्रकाश संहिता को सामने रखकर हम वो बातें रजस्वला परिचर्या की करेंगे। तो इसमें हम उत्तम गर्भ के निर्माण हेतु रजस शुद्धि आवश्यक है। रजस शुद्धि करने के लिए रजस्वला परिचर्या, रजस शुद्धि परिचर्या आवश्यक है, इसीलिए उसका निरूपण करेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।